हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी लव। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में और उसकी शक्तियाँ, कार्याँ और जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझो कि भारत में शासन प्रणाली कौन सी अपनाई गई है। तो भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वह संसद शासनीय प्रणाली। संसद शासकीय प्रणाली में क्या होता है, ये इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से ली गई है। इसमें जो होता है, जो देश में चलाने के लिए, जो भी प्रशासन के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, संसद द्वारा बनाए जाते हैं। और संसद में दोस्तों पूछूंगा 10 संसद के कितने भाग होते हैं, आप कहेंगे संसद के 2 भाग होते हैं। तो दोस्तों वास्तव में इसके 2 भाग नहीं होते, वैसे इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों ये है संसद भवन है। दोस्तों संसद नहीं है ये। ठीक है, संसद भवन नहीं है। संसद भवन क्या है? संसद भवन का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर संसद के 2 पार्ट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का जो चैम्बर होता है वो यहाँ पर है। बट संसद में वास्तव में 3 जो है भाग होते हैं इसके, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि कानून तभी बनता है जब ये तीनों से अनुमोदित कर देते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से जब वो पास हो जाता है दोस्तों, तब जाके वो कानून बनता है। ठीक है, बट ये क्या है, एक संसद भवन है। वास्तव में संसद क्या है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के बारे में कौन से अनुच्छेद में? तो संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में। ठीक है, अनुच्छेद 79 में। और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बात की गई दोस्तों। ठीक है, यानी कि 79 और 80 और 81 में दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है संसद और राज्यसभा, लोकसभा के बारे में है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है दोस्तों? भारत के भाग 5, ठीक है, भाग 5 में, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 52 से 51 में। ठीक है दोस्तों, संघ के बारे में 52 से 51 में क्या है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जो भी इसकी शक्तियाँ है दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। मतलब कि संविधान जो है दोस्तों किसके किसके नाम पर चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। ठीक है, एक बात याद रखें। तो क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो आपने सुना होगा तो गणतंत्र। तो गणतंत्र दोस्तों हमारे यहाँ पर गणतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब यही होता है, जो मतलब संविधान का प्रमुख होता है वो मतलब राजा या रानी ना होकर, मतलब वंशागुत ना होकर, वो क्या होता है दोस्तों? इलेक्टेड होता है दोस्तों। ठीक है, वो चुना जाता है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रपति भी चुना ही जाता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्रा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो वैसे दोस्तों देखे जाते हैं कार्यपालिका जो मतलब कानून बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति का वैसे इतना कोई मतलब कि दोस्तों काम नहीं होता। उसका जो भी शक्तियाँ, जो भी ज़्यादातर काम है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। वो अपने काम किसको दे रहा है? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की ज़्यादा वैल्यू होती है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, मतलब वास्तव जो प्रमुख है दोस्तों, मतलब जिससे कार्यपालिका चलाई जाती है वो प्रधानमंत्री के अंडर ही होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से? इंग्लैंड में दोस्तों ऐसे होता है। बट वहाँ पर क्या है? वहाँ पर गणतंत्र नहीं है, वहाँ राजा रानी है बस। मतलब वैल्यू इतनी है दोस्तों, बिल्कुल पद वैसा ही है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति होएगा। ठीक है, मतलब सीधी बात है, भारत शुरू में बताते थे भारत गणतंत्र होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिक शक्ति। ठीक है, तो 53 में क्या है, जो इसकी संघ मतलब कार्यपालिक शक्तियाँ बताई गई है। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो जो भी कार्यपालिका जो भी काम करते हैं दोस्तों, किसके नाम पर करती है? वो करती है राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के सभी कामों को, जो भी औपचारिक और अनौपचारिक है दोस्तों, वो देखता है। ठीक है, औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष। ठीक है, ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको बताई देती है कि औपचारिक कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों। ठीक है, और तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। चुनाव योग कराएगा, इसके चुनाव जो होते हैं कौन करता है? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल क्या दोस्तों? ये निर्वाचन मंडल कि आपने कभी सुना होगा कि हमारे यहाँ का राष्ट्रपति बना है और चुनाव हुए और वो जीत गया, तो आप सोचेंगे हमने तो कभी मतलब उसके मतलब वोट दी ही नहीं, तो वह कैसे जीत गया? दोस्तों उसे आप नहीं, बल्कि एक निर्वाचन मंडल जो आपने ही चुना है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आप ही उसे चुनते हो। तो कैसे? जो हमने संसद में जो भी जिता के एमपी भेजे, जो राज्यसभा और लोकसभा जो एमपी भेजते हैं दोस्तों वो, और जो लोकसभा में हम जो भी विधानसभा मतलब विधानसभा में दोस्तों, विधानसभा में एमएलए भेजते हैं, वो जाके किसे चुनते हैं? वे राष्ट्रपति को ही चुनते हैं। ठीक है, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये जाके राष्ट्रपति को वोट देते भी, ये राष्ट्रपति हमारा बनेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपने उसे चुन लिया। तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो है मतलब जनता ही उसे चुनती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये निर्वाचन मंडल कहते हैं, जैसे क्योंकि इसमें सभी चुने हुए मेंबर ही वोट डालते हैं। तो आप कहोगे राज्यसभा में, जैसे कि जो आपको पता है राज्यसभा में जो राष्ट्रपति को है 12 सदस्य जो है निर्वाचित करने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है। लोकसभा में 2 था दोस्तों, अब नहीं है। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन थे दोस्तों उन्हें
जो निर्वाचित करता था। कौन? मतलब कि जो ये राष्ट्रपति जो था उन्हें निर्वाचित करता। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों, ठीक है, एक मतलब कि आपको पता ही है कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्य जो है मनोनीत करता है दोस्तों, किसमें? राज्यसभा में, तो वो इसमें भाग नहीं लेते। याद रखो, मनोनीत करे हुए नहीं भाग लेते, निर्वाचन होते हैं जो चुन के आए MP हैं वही इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा के भी ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। वैसे लोकसभा में पहले 2 होते थे बट अब नहीं होते हैं, मतलब जो मनोनीत होते थे राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन, वो खत्म कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो आपको पता ही है कि दिल्ली और मतलब पांडुचेरी, यानी दिल्ली और पांडुचेरी दोनों यूनियन टेरेटरी, और यहाँ पर जो है विधानसभा भी होती है, विधानसभा होती है। और अब तो जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो गया दोस्तों, ये भी यूनियन टेरेटरी बन चुकी है, और इसके भी जो है अभी MLA MP जो विधानसभा के जो मतलब MLAs बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो और ये विधान परिषद दोस्तों, तो आपको पता है कई राज्यों में, ठीक है दोस्तों, जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में, बड़े से राज्यों में दोस्तों विधानसभा होती है, वहाँ पर विधान परिषद भी होती है। तो विधान परिषद के जो मतलब जो भी MLA होते हैं दोस्तों, वो इसमें भाग नहीं लेते। याद रखो, ये इसमें भाग नहीं लेते, ठीक है। इसमें सिर्फ विधानसभा के जो भी मतलब निचले होते हैं राज्य लेवल पे, जो भी विधानसभा जो निचला चैम्बर होता है उसके ही चुने हुए मेंबर जो है भाग लेते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन की रीति दोस्तों, ठीक है, इसमें कौन सा आपसे पूछेगा, अनुच्छेद 55 में जो है निर्वाचन की किस विधि द्वारा मतलब राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो इसमें एकल संक्रमण मत पद्धति, ठीक है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है दोस्तों, ठीक है। सिंगल ट्रांसेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मतलब ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कि इसमें आपको एक उदाहरण की तरह, इसमें ये नहीं है कि हम EVM के, क्योंकि हम सुना होता है UVM होता है, ठीक है, वहाँ पर बटन दबा देते तो एक मतलब जो भी खड़ा है दोस्तों, जो भी उम्मीदवार है उसे वोट चाह पाया जाता है। बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, यहाँ पर वरीयता दी जाती है। वरीयता मतलब कि मतलब उसे जो मान ले 4 राष्ट्रपति के लिए 4 व्यक्ति खड़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जो भी मतलब ये निर्वाचन मंडल है दोस्तों, निर्वाचन मंडल क्या करेगा, उसका निर्वाचन मंडल का एक MP आएगा, तो वह जैसे कि 3 बंदे खड़े हैं दोस्तों ABC, ठीक है, तो आएंगे तो वो करेगा कि एक MP आएगा तो कहेगा एक बंदे को इसको मैं पहले नंबर पर रखना चाहता हूँ, और दूसरे को C को दूसरे नंबर पर और B को तीसरे नंबर पर। ऐसे ही दूसरा MP आएगा, वो कहेगा मैं पहले को 1 पे, दूसरे को B पे और तीसरे को 3 पे, और इसी प्रकार अगला मेंबर आएगा दोस्तों, ठीक है, वो A को 2 पे, B को 1 पे और C को 3 पे रखेगा। इसी प्रकार अगला सबको 1 नंबर पे रखा है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि 3 MP ने A को 1 नंबर पे रखा है, ठीक है, 1 नंबर पे रखा, तो इसलिए बाकियों के इतने पे नहीं है, ठीक है, इसे 1 ही है, इसे रखा ही नहीं किसी ने पहले नंबर पे, तो क्या करेंगे, तो दोस्तों इस A को ही जिता दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है दोस्तों। वैसे फिर अगर ऐसा नहीं होता फिर दूसरे नंबर का देखा जाता है, ठीक है, अगर पहले का टाई हो जाता है तो दूसरे का देखा जाता है। बट ऐसा अब तक सिर्फ एक ही बार हुआ है, VV गिरी के टाइम पे दोस्तों, कि दूसरे चरण की भी मतगणना करनी पड़ी, बट वास्तव में पहले में ही देखा लिया जाता है कि पहले नंबर पर किसे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो अनुच्छेद 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद प्रदान करेगा। तो 5 साल का होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन निर्वाचन के लिए पात्रता, कि वह एक बार बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों हाँ, भारत में बन सकता है दोस्तों, ठीक है, वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और वैसे आज तक तो बना नहीं, बस एक बार जो हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। और आपको पता है ये पहले राष्ट्रपति भी थे हमारे आज़ाद भारत के, जो पहले राष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे दोस्तों, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 बार बने हैं, बाकी नहीं बने हैं दोस्तों 2 बार, कोई भी दोबारा खड़ा नहीं हुआ इलेक्शन में। तो वैसे चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रीय पद की योग्यता, तो भारत का नागरिक हो दोस्तों, ठीक है, तो इसकी योग्यता देखो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना, ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये तो 74 मतलब सेम है सबके, ठीक है। तो एक और बात भी दोस्तों, ये ध्यान कर लो कि अब आप कहोगे 35 साल का हुआ तो मैं भी लड़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए चाहिए ये दोस्तों, ये जरूरी जो है शर्त है। क्या? निर्वाचन मंडल, जो मैंने बताया था, निर्वाचन मंडल जो कि चुने जाते हैं, मतलब जो भी MLA MP होते हैं चुने हुए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, यानी कि 50 MP MLA या 50 दूसरे MP MLA, ठीक है, वो इसकी सिफारिश करें में राष्ट्रपति जो है बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो
तो निर्वाचन मतलब जो चुनाव आयोग को ये कहेंगे कि हम इसे राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को। तो और वो 50 तो प्रस्तावक करेंगे और 50 अनुमोदक, यानी कि अनुमोदक मतलब उसके लिखित में देंगे कि हम इसे बनाना चाहते हैं, यानी कि 100। 50 ये नहीं कि ये 50 ये वाले ही हो, ठीक है, अलग हो, ठीक है। तो 100 बंदे जो हैं वो लिख के देंगे कि हम इसे राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो तब जाके चुनाव आयोग उसे मतलब मान लेगा कि यह मतलब चुनाव राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए चुनाव करने के लिए बिल्कुल योग्य है, ठीक है, तो माना जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में क्या दोस्तों बता रहे हैं कि 15,000 जमानत राशि रखनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। वो पागल ना हो, दिवाली ना हो, पागल मतलब पागल तो आपको पता, दिवाली है मतलब उस पर कोई मतलब कि जो बैंकक्रप्ट ना हो दोस्तों, ठीक है, मतलब कि फ्रॉड ना हो दोस्तों, मतलब कि बैंकों का पैसे लिया जिस तो नीरव मोदी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो पैसे लेकर भाग रहा तो उसे तो राष्ट्रपति बना देंगे, ठीक है। तो वो फ्रॉड ना हो, मतलब उसने अपने आमदनी से ज़्यादा क्या मतलब कि जो लोन या ऋण ना ले रखो, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो राष्ट्रपति की अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति की शपथ है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ठीक है, दिलवाता है दोस्तों, ठीक है। और उनके अगर वो ना हो तो कौन करेगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, उससे बाद, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है दोस्तों, तो क्यों लगाया जाता है राष्ट्रपति महाभियोग, इसीलिए लगा सकते हैं दोस्तों, एक तो जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, तो दोस्तों ऐसा हो अगर कोई फॉरेन जो भी मतलब कंट्री है दोस्तों, वो हमारे विदेशी राष्ट्रपति को मतलब प्रभाव में इफेक्ट कर सके दोस्तों इस पर, ठीक है, वो उसके प्रभाव में चला जाए, ऐसा हो। या फिर संविधान का अतिक्रमण, यानी कि संविधान का जो संविधान है दोस्तों वो उसके रूल को ना मानता हो, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग ना चलता हो, तो उस पर भी क्या महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है, तो संसद के किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन याद रखना, 2 सदन है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में से कोई भी महाभियोग लगा सकता है, ठीक है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिख कर देना पड़ता है, जिस पर सदन के 1.1:4 यानी कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, 25% जो लोग हैं उसके हस्ताक्षर करवा के जो है उसे पहले ही देना पड़ता है राष्ट्रपति को कि हम आप पर ये कार्रवाई कर रहे हैं इसके मतलब इस गुनाह के कारण, किसी भी गुनाह के कारण, ठीक है, 14 दिन पहले लिख कर देना पड़ता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित पारित को सदन के 2/3 बहुमत, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मतलब जो भी वहाँ पर होते हैं इस तरह लोकसभा राज्यसभा से 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में, उसके बाद दूसरे सदन में प्रस्ताव मतलब दोनों सदनों में क्या होगा दोस्तों, 2/3 सदस्यों से उसे पास करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति का अधिकार और शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति के जो नियुक्ति संबंधी अधिकार है, कुछ मतलब आपको पता है कि संवैधानिक जो पद हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है दोस्तों, ठीक है, वो रिकमेंडेशन से हो सकती है दोस्तों, तो वह किसी योग्यता के कारण भी हो सकती है। देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जो मतलब कि जो लोकसभा में जो बहुमत का जो मतलब बहुमत सीटों का जो भी नेता होता है उसे प्रधानमंत्री जो है नियुक्त कर देता है, कौन, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को, तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की भी जो वही करता है दोस्तों, मंत्री को सलाह कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में आप जानती हैं। भारत के नियंत्रण महालेख दोस्तों, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो भारत को होता है उसके कौन करता है, वो भी नियंत्रण महालेख को यही करता है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, ठीक है। और राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता ही है अगर मतलब जो लोकसभा और राष्ट्रसभा किसी बिल को पास कर देती हैं तो उस पर फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, फिर वह कानून बनता है, वरना उससे पहले वो बिल ही रहता है। राष्ट्रपति के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, आपको पता ही है, ठीक है, दोनों चैम्बरों के जो चैम्बर है दोस्तों उनको संयुक्त जो मीटिंग है या संयुक्त अधिवेशन है वो कौन, राष्ट्रपति बुला सकता है। लोकसभा का भंग करने संबंधी अधिकार भी है दोस्तों, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, मतलब संसद में निम्न विधेयक के पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, ठीक है, मतलब सबसे ये जो विधेयक है दोस्तों इनसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक है। धन विधेयक मतलब राष्ट्रपति ही तय करता है कि ये धन विधेयक है या कुछ और, ठीक है दोस्तों, तो धन विधेयक से पहले भी राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण, अगर नए राज्यों का निर्माण, नाम, सीमा, इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो इससे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक है दोस्तों। संचित निधि में व्यय करने का विधेयक, तो संचित निधि आपको पता है, संचित निधि राज्यों की, उसमें भी जो
राष्ट्रपति की सहमति पर ही जो है वो किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब मतलब उसकी सहमति के बाद ही उसे पेश किया जाता है किसी भी विधायक को, ठीक है। तो इनमें से इन तीन है दोस्तों। तो एक और भी दोस्तों, ठीक है, तो जो है अध्यादेश करते थे दोस्तों। और यहीं पर 123, तो संविधान के अनुच्छेद 123 में क्या है दोस्तों, ऑर्डिनेंस। तो राज्यपाल एक ऑर्डिनेंस दे सकता है दोस्तों लोकसभा को और राज्यसभा किसी को दोस्तों कि किसी भी मैटर पे दोस्तों कानून बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कानून बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 तलाक पर क्या था, जो रामनाथ कोविंद सर हैं दोस्तों हमारे राष्ट्रपति, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था कि 3 तलाक पर कोई कानून बनाया जा सके, ठीक है। इसे ऑर्डिनेंस कहते हैं 123 में दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ, तो आपको पता ही है, संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, जो संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। यह आरक्षण खत्म कर दिया। राजनीतिक शक्तियाँ, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के भारतीय राजदूतों को नियुक्त करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों को नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब जो भी राजदूत होते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार और शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, देखो बिना राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। सेना बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आपको पता ही है कि जो हमारी सेना है उसके प्रमुख कैसे होते हैं दोस्तों, तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति, तो फिर रक्षा मंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री, ठीक है दोस्तों, फिर रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो राजनाथ सिंह जो है हमारे रक्षा मंत्री, और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS दोस्तों अभी बनाया गया दोस्तों ये पद जो है, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसके नीचे आते थल सेना, वायुसेना और जल सेना। और थल सेना के जो हमारे चीफ हैं दोस्तों वो है MM नरवाने, और वायुसेना आपको पता है दोस्तों, ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह जो है इसके वो दोस्तों, ठीक है। नहीं तो सॉरी, तो वो तो जल मतलब नेवल के दोस्तों, ठीक है, नेवी के हमारे कौन है, एडमिरल, जो एडमिरल है करमवीर सिंह, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति, तो फिर रक्षा मंत्री, और सबसे फिर जो भी है दोस्तों हमारे जो सेनाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेना का प्रमुख भी कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति के अधिकार, तो राष्ट्रपति का अधिकार और शक्तियों में दोस्तों संविधान की शक्ति भी है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो फांसी है उसको कम भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। विशेष शक्तियाँ, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती दोस्तों, ठीक है, जब तक वो अपने पद पर है राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, ठीक है दोस्तों। और आपातकालीन शक्ति तो आपको पता ही है, जो 352 से 360 अनुच्छेद में दर्ज है दोस्तों। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 360, जो कि मंत्रिमंडल के सिफारिश के बाद राष्ट्रपति जो है इसे लगा सकता है दोस्तों, ठीक है। विशेष जो भी परिस्थितियां हैं उनमें ये इसे लगा सकता है। तो आप जानते हैं कि भारत में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, कि भारत में के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र व्यक्ति संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनका मृत्यु काल के दौरान हुई है, ठीक है, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों ये एक छोटी जानकारी थी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। जय हिंद, जय भारत।